हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो इसका आंसर लिखिएगा। जैसे इसमें बताया हुआ है कि विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन द फ्लोइंग, डैट मीन बनियान, सलजम एंड मैंग्रोव ट्री। इसमें बताना है आपको किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ है रूट का। तो आंसर लिखिएगा। सबसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन सो डैट इट कैन परफॉर्म अदर फंक्शन beside the main function. Main function इसका होता है absorption of water and minerals. Due to this, modification of structural changes occur in the root, which vary in different parts of the plants. अगर बात करें बनियान में, तो बनियान में किस में बदल जाता है? एरियल रूट में। द रूट ऑफ बनियान कम आउट इन द एयर एंड प्रोवाइड सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग रूट। ठीक है। सेकेंड बात करें टर्निप की, तो टर्निप हो जाता है स्टोरेज फूड में, यानी सलजम। तो दिस रूट, द रूट ऑफ टर्निप स्टोर फूड फॉर द प्लांट, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज रूट। थर्ड बात करें मैंग्रोव ट्री की, तो रेस्पिरेटरी रूट में बदल जाता है। द रूट ऑफ द मैंग्रोव आर मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन इन द सबमर्ज्ड इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो देखिए पहला है कि ऑल ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर नॉट ऑलवेज रूट। तो ये बात जो है ट्रू है। सम अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक जिंजर, पोटैटो एंड अनियन इवन थ्रू अंडरग्राउंड आर स्टेम नॉट रूट्स। ठीक है, स्टेम एंड नॉट रूट्स। बात करें सेकेंड के, तो फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। तो ये बात भी ट्रू है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट part of the stem which help in the reproductive function of the plant. Third question है how is a pinnately compound leaf different from a palmately compound leaf। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सबसे पहले पिनेटली कंपाउंड लीफ के, इन दिस द लीव्स आर अटैच लाइक विंग ऑन either side of a central main vein like in neem leaves। और बात करें पामेटरी कंपाउंड लीफ की, तो इन दिस द लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेड लाइक ए पाम लाइक कॉटन लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी विथ एग्जाम्पल्स। आंसर लिखिएगा। फाइलोटैक्सी मीन्स द ऑर्डर ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। Its main type are, first is alternate phyllotaxy. The leaves grow one by one in the sequence of the stem as in sunflower. Second बात करें वो है opposite phyllotaxy. The two leaves grow opposite to each other or on each node as जैसे in basil. और बात करें hold phyllotaxy की, तो three or more leaves emerge from each side as in ओलेंडर। अगर बात करें कि दिस फाइलोटैक्सी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड मैक्सिमाइज सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन लिखना है सबका। तो फर्स्ट है एस्टिविएशन। तो इसका आंसर लिखिएगा। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, हाउ दे आर अटैच्ड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। दिस अरेंजमेंट कैन बी वेरियस टाइप सच एज स्पाइरल, ट्विस्टेड और रिकर्व्ड। सेकेंड बात करें प्लासेंटा की, तो इट इज द पार्ट ऑफ द ओवरी वेयर द ओव्यूल्स आर अटैच्ड। द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द प्लासेंटा एंड रिसीव न्यूट्रिशन थ्रू इट। थर्ड बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो फ्लावर्स हुज डिफरेंट पार्ट ऑफ द आर इक्विडिसेंट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट and can be divided into equal part by any line are called radially symmetrical. Example rose flower. डी नंबर बात करें तो वह है रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री। इसका आंसर लिखिए। फ्लावर्स इन विच टू सिमिलर पार्ट्स कैन बी मेड बाई ए सिंगल लाइन आर कॉल्ड
डायमेट्रिकली सिमेट्रिक, फॉर एग्जाम्पल पी फ्लावर। ठीक है। ई की बात करें तो वह है सुपीरियर ओवरी, एन ओवरी विच इज सिचुएटेड अबव द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इट इज कॉल्ड सुपीरियर, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड फ्लावर। ठीक है। एक बात करें पेरीजाइगस फ्लावर, तो फ्लावर इन विच द ओवरी इन ए कप लाइक स्ट्रक्चर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट मीन्स सेपल, पेटल्स, स्टेमेंस आर अटैच्ड एट एन इक्वल डिस्टेंस अराउंड द ओवरी, फॉर एग्जाम्पल रोज फ्लावर। ठीक है। जी बात करें एपीपेटलस स्टेमेन, तो इसका आंसर लिखिएगा स्टेमेन विच आर अटैच टू द पेटल्स, इट इज यूजुअली फाउंड इन डाइकोटिलेडनस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो फ्लावर। नेक्स्ट डिफरेंस लिखना है आपको, यानी अंतर लिखना है दोनों में। तो पहला है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, तो इसका आंसर लिखिएगा, इसमें दो होगा, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के लिखिएगा, इन दिस द टॉप ऑफ द स्टेम कीप ग्रोइंग कंटिन्यूसली एंड फ्लावर ब्लूम सिक्वेंटियली फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट लाइक गुलमोहर। और सेकेंड बात करें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन दिस द टॉप पार्ट ऑफ द स्टेम टर्न इनटू ए फ्लावर एंड फ्लावर ब्लूम फ्रॉम बिलो इट लाइक इन जैस्मिन। ठीक है। बी बात करें टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट की, तो सबसे पहले टैप रूट का लिखिएगा, मेनी ब्रांचेज इमर्ज फ्रॉम द मेन रूट लाइक कैरोट, रेडिश। और सेकेंड बात करें एडवेंटिशियस रूट की, द रूट विच इमर्ज फ्रॉम ए स्टेम और लीव्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट लाइक इन मनी प्लांट। ठीक है। सी लिखिएगा एपोकार्पस एंड सिनोकार्पस ओवरी के बारे में, तो एपोकार्पस ओवरी में लिखिएगा, इन दिस ऑल द स्पोर्स ऑफ द ओवरी सेपरेट, एग्जाम्पल इन लोटस। अगर बात करें नेक्स्ट सिनकार्पस ओवरी की, तो इन दिस ऑल द स्पोर्स ऑफ द ओवरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एग्जाम्पल इन मस्टर्ड। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जो है आपको डायग्राम बनाना है, मेक लेवल डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ग्राम सीड एंड मेज सीड। ठीक है। ग्राम सीड और मेज सीड का आपको डायग्राम बनाना है, तो इस फोटो को आप लोग जूम करके बना लीजिएगा, या आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है। तो बाकी बात जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर।